नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक डोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे पशुओं में पोषण व संतुलित आहार के बारे में कि जो एनिमल के अंदर जो बैलेंस डाइट है और जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होना चाहिए, कैसे इसकी नियमावली है और क्या क्या आहार में चीजें आती है जो किसी एक पशु को स्वस्थ रखने में, उसके तापक्रम को बनाए रखने में और उस पशु के कंप्लीट जो जैव उपापचय क्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने में हेल्पफुल होता है। इससे पहले की वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं पशुओं में बधियाकरण, पशुओं में आयु निर्धारण, पशुओं में वेट जो है उसका डिटर्मिनेशन और वेट को ज्ञात करने की जो विधियां हैं उसके बारे में। उन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज अपने बात करेंगे पशुओं में पोषण के बारे में, यानी पशुओं में पोषण और संतुलित आहार। यानी देखो बैलेंस डाइट है क्या किसी भी एनिमल के लिए, चाहे अपने ले लो, अपने लिए भी किस शरीर की समस्त क्रियाओं को चलाने के लिए, चाहे वो पाचन है, चाहे वो श्वसन है, चाहे वो उत्सर्जन है, चाहे वो जनन है, चाहे वो वृद्धि है, यानी शरीर में समस्त जो क्रियाएं हैं, यानी बॉडी के ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता है। और जो जिस प्रकार अपने को आवश्यकता है वैसे किसको होती है बोलो? एनिमल को भी होती है। यानी बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें आती है। और यहां से एक प्रश्न बनता है, एक प्रश्न मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक प्रश्न बनता है। और प्रश्न किसका? इसके अंदर सीधा प्रश्न बनेगा एक तो, जैसे फॉर एग्जांपल आहार किसे कहते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं, भोज्य पदार्थ किसको कहते हैं, सीधी हेडिंग पूछ सकता है। यानी जैसे प्रश्न आ गया 24 घंटे में किसी पशु को कोई भी पदार्थ दिया जाता है उसको क्या कहेंगे? उसको भोज्य पदार्थ कहेंगे, उसको आहार कहेंगे, उसको संतुलित आहार कहेंगे कि उसको जीवन निर्वाह आहार कहेंगे, क्या कहेंगे? है ना, जैसे मिलान करना आता है ना, कभी जीवन निर्वाह आहार किसे कहेंगे, तो वो सारी चीजें इस टॉपिक में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पशुओं में पोषण और संतुलित आहार। देखो राजा, सबसे पहले अपने बात करें पशुओं में पोषण और संतुलित आहार की, तो सबसे पहले अपने कहां से स्टार्ट कर देते हैं? आहार से स्टार्ट कर देते हैं कि भाई आहार क्या है। आहार कि सबसे पहले जो आहार क्या है, फूड क्या है, इसके बारे में अपने बात करेंगे। तो देखो राजा, अपने बात करें पशुओं को 24 घंटे में जो कुछ भी खाने को दिया जाता है, दिया जाए, पशुओं को 24 घंटे के अंदर अपने मतलब एक दिन में जो भी उसको आइटम देंगे पोषक तत्वों के रूप में, उसे अपने क्या कहेंगे? आहार कहेंगे। चाहे आप चारा दे रहे हो, चाहे आप हरा चारा, सूखा चारा, दलिया, बीज, कुछ भी प्रोवाइड करवा रहे हो एनिमल को, उसको अपने क्या कहेंगे? आहार कहेंगे। पशुओं को 24 घंटे के अंदर कुछ भी फूड मटेरियल, अब कुछ भी का फूड मटेरियल का ऐसा नहीं है विषाक्त भोजन भी दे दिया अपने, समझ गए ना? ऐसा आहार जो पशु की वृद्धि, विकास और उसके संपूर्ण जैव उपापचय क्रियाओं को चलाने के लिए कैपेबल हो, सक्षम, उसको अपने क्या कहेंगे? आहार कहेंगे। 24 घंटे में जो कुछ भी आप पशु को दोगे उसे क्या कहते हैं बोलो? उसको आहार कहते हैं। समझ की बात ना? अब पेपर में ऐसे ही प्रश्न आता है, पशुओं को 24 घंटे में दिया जाने वाला भोज्य पदार्थ या दिए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आहार। 24 घंटे में जो कुछ भी देंगे उसे क्या कहते हैं बोलो? आहार कहते हैं। समझ की बात ना? ये तो होगी अपने पास आहार, यानी फूड क्या है। अब देखो इसके बाद आते हैं अपने पास भोज्य पदार्थ। नंबर 2 पर अपने किसकी बात करते हैं? भोज्य पदार्थों की। भोज्य पदार्थ यानी कौन कौन सा मैटर दे रहे हैं फूड के अंदर, कौन सा भोज्य पदार्थ है दे रहे हैं। तो भोज्य पदार्थ किसको कहेंगे बोलो? किसको कहेंगे भोज्य पदार्थ? बताओ आप। देखो डाइट तो आपने बता दी, आहार किसको कहेंगे? 24 घंटे में जो कुछ भी एनिमल को अपने प्रोवाइड करवाएंगे उसको क्या कहते हैं? अरे बोलो रे, शाबाश, उसको क्या कहते हैं? उसको आहार कहेंगे, उसको डाइट। 24 घंटे में आप जो भी खा रहे हो वो तो है आहार। अब बात आती है भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ किसको कहते हैं? देखो
आहार में दिया जाने वाला, आहार में दिया जाने वाला अवयव, आहार में दिया जाने वाला प्रत्येक अवयव, अवयव में अपने लिख सकते हैं चाहे वहां चारा लिख दें चाहे दाना लिख दें, चारा या दाना। आहार में दिया जाने वाला अवयव, कोई भी मैटर दे रहे हैं कंपोनेंट, वो चारा दे सकते हैं, वो दाना दे सकते हैं, उसे क्या कहते हैं बोलो? उसको भोज्य पदार्थ कहेंगे। जो फूड मैटर है वो उसको क्या कहेंगे? भोज्य पदार्थ। जैसे मान लीजिए अपने गांव में देखा होगा, अपने क्या करते हैं, या तो दड़िया दे देते हैं शाम को, धार का डज दे, हाँ कई कईया भी हुए, कई की गाया के वही लहड़ी हुए तो भी पर आटे पर वो एक जनो कह ले चोरा आ जा 12 बुरे ना चाहिए ना कह धार कड़ा, फिर वो यहाँ आटो फेंक वो करे गाल ठाण में गाचर वो करे धार दिए वो करे। तो भोज्य पदार्थ दे रहे कोई ना कोई अवयव, चाहे वो दाने का अवयव है चाहे वो चारे का अवयव दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ कहते हैं, फूड मैटर। 24 घंटे में जो भी देंगे उसको तो क्या कहेंगे बोलो? उसको तो आहार कहेंगे। आहार में दिया जाने वाला प्रत्येक अवयव, कोई भी अवयव हो सकता है, आहार में दिया जाने वाला अवयव या तो वो चारा है या वो दाना है, उसे क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ कहते। आगे बात समझ में? अरे हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो राजा, भोज्य पदार्थ के बाद अगर अपने बात करें पोषक तत्वों के बारे में, किसके बारे में? पोषक तत्व। देखो पोषक तत्व, पोषक तत्व क्या होंगे? अब अपने स्तर पर देख लो, आप कौन कौन से पोषक तत्व खाते हो? कि जी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, विटामिन खाते हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, है ना? प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, ये एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स ही तो हैं, पोषक तत्व ही हैं, जिसको अपने माइक्रो एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व भी खाते हैं, मैक्रो एलिमेंट वृद्ध पोषक तत्व भी खाते हैं। कुछ एक ऐसे पोषक तत्व बहुत थोड़ी अमाउंट में चाहिए, कुछ ऐसे मतलब यहाँ जग चाहिए। जैसे देखो अपने इसको पहले समझ लो, पोषक तत्व आहार में उपस्थित वे तत्व जो शरीर क्रियाओं के लिए आवश्यक है, आवश्यक हो, क्या कहलाता है? पोषक तत्व। शरीर क्रियाएं, अब शरीर क्रियाओं के अंदर जैव उपपचय है, तेरा जब पाचन है, श्वसन है, जनन है, उत्सर्जन है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने बात कर लें, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, ये सारे के सारे क्या हैं? जैसे विटामिन हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारे के सारे क्या है? पोषक तत्व है। ऐसे समस्त तत्व जो किसी भोज्य पदार्थ में या शरीर की क्रियाओं के लिए क्या हो? जरूरी हो, अनिवार्य हो, आवश्यक हो, जरूरी हो। अगर ये नहीं मिले तो शरीर की क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जैसे देखो अपने बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट काम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब शर्करा, शर्करा मतलब चीनी, चीनी मतलब खांड, गुड़, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत ही तो है जो मीठे होते हैं। अब अपना देख लो, जो आपने पर ले लो, अपन खेत में काम कर गया हुआ, घर में आपने मायत काम करियो, आपा करिया खेत में काम, खेत से काम करके जब अपने घर पे आते हैं तो का तो गुड़ गो सीरो मिले, का चूरमो चूरड़ो मिले, उसमें मिलती क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी मिल रही है, चूरमो चूरे तो उसमें फैट भी है, सीरो बनावा है नहीं, अरे सीरो कहते देख तू, हाँ फैट भी मिल रही है ना उसमें, और कहीं न कहीं आटा है तो प्रोटीन भी मिल रही है। तीनों चीज। अब गेहूं का आटा है, गेहूं के आटे में प्रोटीन कौन सी होती है बताओ मुझे? गेहूं का आटा है तो प्रोटीन तो मिलेगी, कौन सी प्रोटीन होती है गेहूं के आटे में? ग्लूटीन प्रोटीन। कैसी प्रोटीन बोलू? गेहूं के आटे में प्रोटीन, या गेहूं में कह दो, नाम आ गया तो बता देता हूं, गेहूं में प्रोटीन। कैसी प्रोटीन है बोलो राजा? ग्लूटीन प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती है? ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है गेहूं के अंदर। समझ गए बात ना? तो आहार के अंदर पाए जाने वाले जो शरीर क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जरूरी है,
कंपलसरी, अगर ये नहीं मिले तो शरीर की क्रियाएं कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगी। अब अपने इन पे भी बात करेंगे। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, तीनों ही बहुत जरूरी है। अब ग्लूटीन प्रोटीन मिलेगी, तो मैं कह रहा था कि जैसे मान लीजिए अपने आते हैं वहां से खेत से, तो ऊर्जा मिल जाती है तो आते। देखा होगा अपनों ने, कहते हैं ग्लूकोज डी पियो, वो जिकन है देसी भाषा में अंगूरी वाली चीनी कह के पानी में गाली 2 चम्मच और खेची, ऐसे करते हैं ना, अंगूरी वाली चीनी कहते हैं, मतलब सामान्य। वैसे ग्लूकोज डी है वो पी लेते हैं। सिकंजी पीते हैं, नींबू पानी अपने, उसमें क्या क्या होता है नींबू पानी में? पानी है, इसके अलावा चीनी है, प्लस नींबू है। नींबू से क्या मिली? विटामिन। चीनी से क्या मिली? कार्बोहाइड्रेट। और पानी आपके शरीर की क्रियाओं को चलाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। अरे बोल, हाँ शाबाश। तो आहार में उपस्थित तत्व जो शरीर की क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बोलो, पोषक तत्व कहते हैं। चाहे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है और विटामिन। और इनकी डेफिशिएंसी से शरीर में, इनकी कमी से शरीर में कोई ना कोई रोग हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने शरीर की बात करता हूं, अपने शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बताओ। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, कमेंट में लिखो जल्दी जल्दी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, बोलो। हाँ बोलो बोलो, हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, या रतौंधी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। यहां भी लिख देता हूं, विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सा हो जाता है? रतौंधी हो जाती है। क्या हो जाती है? रतौंधी। अब गाँव में रातिंदो कहे, रातिंदा को मतलब शाम हो जनी जिया दिन छिपन लाग जे, उस समय क्या होता है? दिखना हल्का हल्का बंद हो जाता है और बिल्कुल अंधेरा में बस पे छुट्टी है, दिखे कोई देखे। तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, जीरोफ्थेल्मिया हो गया, ये ऐसे आते। तो विटामिन की कमी कारण वसा हो गया, प्रोटीन हो गया और कार्बोहाइड्रेट। तो शरीर की क्रियाओं को चलाने के लिए जो हेल्पफुल होते हैं वो क्या होते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। और प्रश्न आता है राजा, बहुत बार प्रश्न आता है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, बी की कमी से होने वाले, ये हालांकि अपने हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी में, दोनों जगह आते हैं प्रश्न। पर बता इसलिए रहा हूं क्योंकि देखो, चाहे वो सुपरवाइजर का पेपर हो, चाहे वो पशु परिचर हो, चाहे वो जेट हो, आईसीआर हो, रिलेट करना है अपने को, कोरिलेशन, सह संबंध स्थापित करना है एक विषय का दूसरे विषय के साथ, कोरिलेशन होना चाहिए। अब यहाँ विटामिन नाम आ गया तो अपने विटामिन ए रतौंधी पढ़ दिया। हालांकि प्रोटीन की बात आती है तो गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन एग्रोनॉमी का पोर्शन है, सस्य विज्ञान का, लेकिन यहां बात कर ली तो याद तो रहेगा ना, पेपर पर्सन आ जाए तो जरूरी थोड़ी अपा भोज्य पदार्थ आ गए तो आप पशुपालन नहीं लेके चला ना, सारे एरिया के पास पास चलना चाहिए। समझ गए बात ना? हाँ शाबाश। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये आ गए अपने पास पोषक तत्व। ठीक है, आहार हो गया, भोज्य पदार्थ हो गया और पोषक तत्व हो गए। अब इसके अलावा देखो संतुलित आहार, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। अब संतुलित आहार किसे कहेंगे? वह आहार जिसमें सभी तत्व निश्चित मात्रा प्लस निश्चित अनुपात, वे सभी तत्व, अब सभी तत्वों में चाहे भोज्य पदार्थ वाले हैं चाहे पोषक तत्व वाले हैं, उनकी एक तो निश्चित मात्रा होनी चाहिए और एक क्या होना चाहिए? बोलो, निश्चित अनुपात, अमाउंट होनी चाहिए। यहाँ कोनी टोकरियां जान ला रही है, कोई अमाउंट कोनी, नीर दियो, भैंस पड़ी है पेट फुलाया फ्रीज रही है, चरिया पड़ी चरिया ला रही है। समझ गए बात क्या? इं कोनी हिसाब कई हुआ नहीं, ब्याह शाम जावे फ्रूट चाट वाली रेल बना दे, 20-20 प्लेट खाए रख, फ्रूट चाट वाला लास्ट में केला गले डोडंगो जान दे भाई जी तू खा तो जाइगो, वो बात है। कोई अमाउंट का कोई लेना देना ही नहीं है। समझ गया ना? जैसे अपने आहार विशेषज्ञों के हिसाब से अपने बात करें तो 90 से 110 ग्राम अपने को फलों का सेवन करना चाहिए, सब्जियां 280 से 300 ग्राम के आसपास करनी चाहिए। पर फल तो ठंडा है खट्टा पूरा करना, बिया ही करे रगड़ दे काम। तो एक निश्चित अमाउंट में खानी है रोटियां कोन के की नीर दे रोट वा कोई अंदाजो ही कोन रोटियां के कितनी खाओ ठाई कोनी, तो ना तो अनुपात है ना, और फिर भैया बेअनुपात ही होड़ा पड़े। हाँ समझ गए? अभ्यास तो संतुलित आहार वह आहार जिसमें कोई भी पोषक तत्व है, अनुपात है, चाहे वो चारा है, चाहे वो दाना है, चाहे वो शुष्क पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, उसकी निश्चित मात्रा होनी चाहिए। 5 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो,
और अनुपात पूरा होना चाहिए। अनुपात मतलब जैसे मान लीजिए सूखा चारा प्लस गीला चारा, गीला चारा प्लस सूखा चारा, एक निश्चित बैलेंस होना चाहिए, उसको अपने क्या कहते हैं, एक निश्चित अनुपात कहेंगे। समझ गए बात ना, एक निश्चित रेशियो के अंदर होना चाहिए। भाई अपा ग्राम कौन मिला, 2 टोकरियां तूड़ी 1 बटली हो रहे हो मिला ये रोल दो, चल अनुपात तो कर रहे हैं ना, वो एक निश्चित मात्रा है और एक निश्चित अनुपात भी है, उससे क्या कहते हैं, संतुलित कहते हैं, बैलेंस्ड। ये बैलेंस डाइट है। अब देखो बैलेंस डाइट अपने आधार पर बात करूंगा, मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि अपने डाइट में विशेषता रखते हैं। एक ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन भी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें फैट भी आए, उसमें विटामिन के भी सोर्स आए और एक निश्चित मात्रा में आए। जैसे मान लीजिए 50 ग्राम कोई फल खाना है, कोई 10 ग्राम फैट लेनी है, कोई 5 ग्राम प्रोटीन लेनी, तो वो एक डाइट में आनी चाहिए, उसको बैलेंस कहते हैं। यहाँ को नहीं प्रोटीन के तो बंट काट दिया, कार्बोहाइड्रेट फैट को नाम ही को नहीं, 2 दिन बाद खाए सूख जाएगी चामड़ी। हाँ समझे बात क्या, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपने, संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। तो देखो अपने बात करें रहे पशुओं में पोषण व संतुलित आहार की, कि भाई पशुओं में जो पोषण करवा रहे हैं अपने, ये पशुओं को जो आहार देंगे, देखो प्रश्न आता है राजा, पक्का प्रश्न आता है। अब इसमें आ जाए संतुलित आहार होगा जिसमें सभी तत्वों का निश्चित मात्रा अनुपात, उसको क्या कहेंगे। पेपर में देखो प्रश्न 4 बातें कर ली अपनों ने, ऑप्शन बढ़ने की क्या दिक्कत है। पशुओं को खिलाया जाने वाला वह आहार जिसमें पोषक तत्वों की या भोज्य पदार्थ की उचित मात्रा उचित अनुपात होता है, उसे कहते हैं संतुलित आहार कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, भोज्य पदार्थ कहते हैं, आहार कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, संतुलित आहार कहते हैं वह आहार जिसमें दिया जाने वाला कोई भी एक तत्व या एक अवयव उपस्थित हो, चारा या दाना, उसको क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थ। यानी पशु को दिया जाने वाला जो पोषक पदार्थ है या भोज्य पदार्थ है, उसके अंदर कोई भी एक अवयव शामिल है, चाहे वो चारा है, वो चारे में सूखा चारा भी हो सकता है, हरा चारा भी हो सकता है, और या दाना हो सकता है, कोई भी एक अवयव हो उसको भोज्य पदार्थ कहेंगे। फिर आता है पोषक तत्व, देखो जो शरीर की क्रियाओं के लिए आवश्यक हो उसको पोषक तत्व कहेंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। समझ के बात ना, आवश्यक बहुत जरूरी है, इनके बिना ना तो वृद्धि होगी ना विकास होगा, यानी ग्रोथ नहीं होगी। प्रोटीन नहीं मिलेगी तो ग्रोथ नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो ऊर्जा नहीं आएगी, फैट नहीं मिलेगा तो भी ऊर्जा। अब आप कह दो सर कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा, बिल्कुल दोनों से ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलती है, लेकिन ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से। और प्रोटीन से लंबे समय तक जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है, प्रोटीन से। शरीर में टूट फूट की मरम्मत, कोई भी घाव हो गया, कोई चीज टूट गई, क्या जरूरी है, प्रोटीन। प्रोटीन लास्ट तक टूट फूट की मरम्मत करती है, तो प्रोटीन। हालांकि अगर बात आ जाती है तो एक बात और बता दूं, शरीर में जो राइबोसोम होते हैं ना, वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं कोशिका में। ये बायोलॉजी की बात आती है लेकिन फिर भी ऐड कर रहा हूं, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं वो कौन करते हैं, राइबोसोम। इसलिए कोशिका के अंदर राइबोसोमों को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। बायोलॉजी का पार्ट है, लीक से हटके बात है, लेकिन बता इसलिए रहा हूं भविष्य में कभी काम आ सकती है। पढ़ो ज्ञान कभी खराब कौन जाए, समझ के बात ना। हाँ पढ़ी हुई चीज आपके काम आएगी, हमेशा ही काम आएगी, खराब नहीं होगा। पढ़ा हुआ कोई भी पढ़ी हुई बात अगर अच्छी है वो तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है बोलो, अरे बोलो रे, हाँ राइबोसोम करते हैं। अब यहाँ कौन दाल करते हैं, दालों में तो पाया जाता है प्रोटीन, कोशिका में प्रोटीन, राइबोसोम। इसको कहते हैं संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। समझिए बात क्या। तो भोज्य पदार्थ आहार के बारे में बात कर ली, भोज्य पदार्थ, पोषक तत्व और संतुलित आहार। 24 घंटे में जो कुछ भी देंगे भाजी की मतलब हाँ आहार होना चाहिए की थे विटामिन डोका नहीं दियो, सुक्का कोई ले आगे घर कटो सिरिया घेर दियो कि आयरन मिल रहे, यहाँ आयरन को नहीं मिले। हाँ 24 घंटे में जो भी आहार, भोज्य पदार्थ, आहार में दिया जाने वाला कोई भी एक अवयव, वो चारा हो या दाना हो, भोज्य पदार्थ। पोषक तत्व, शरीर की क्रियाओं के लिए आवश्यक हो पोषक तत्व, निश्चित अनुपात और निश्चित मात्रा, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहते हैं। समझ गए बात ना। ये महत्वपूर्ण, इसके बारे में और बातें आती है, पहले ये इतनी बातें आप जल्दी से लिख दो। अब देखो अभी तक तो अपने बात कर ली भोज्य पदार्थ के बारे में, आहार के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में और संतुलित आहार के बारे में। इसके अलावा और देखो कौन सा टॉपिक आ सकता है। इसके अलावा आहार में कई चीजें और आती है। देखो एक अपने लिखेंगे जीवन निर्वाह आहार, जीवन निर्वाह आहार, लाइफ साइकिल के लिए जीवन निर्वाह आहार, यानी लाइफ को
कंप्लीट को चलाने के लिए जो आहार दिया जाएगा, जीवन निर्वाह आहार कौन सा होता है? देखो आहार वाला टॉपिक लगता सिंपल है, पर्सन कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। अब पर अटैकिंग हमारा पशुओं में गर्भावधि काल, पशुओं में दांतों की संख्या, पशुओं में इया 5% आ जाएगा मोटा मोटा। क्योंकि देखो पशुपालन के अंदर आहार से संबंधित पर्सन बनता है। साइलेज पे पर्सन बनेगा, एक पर्सन हे पे बनेगा कि यानी साइलेज कब बनती है कब नहीं, हे कब तैयार होता है कब नहीं, कौन सा आहार कितनी मात्रा में देना चाहिए ये पर्सन बनेगा, किस आहार से विषाक्तता हो सकती है ये पर्सन बन जाएगा, कौन से आहार देने चाहिए और कौन से नहीं देने चाहिए। 5% बता दिया, ये 5% आवे पक्का आवेगा, आवेगा मतलब आवेगा, आल्यो सीधो हिसाब है, जाटू हिसाब है। देख लो जीवन निर्वाह आहार ये कौन सा होगा? वह आहार जो पशु के स्वास्थ्य, वृद्धि, जनन तथा समस्त शारीरिक क्रियाओं के संचालन के लिए दिया जाता है, उसे कहते हैं जीवन निर्वाह आहार। कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर दिया जाएगा। जैसे शरीर की समस्त क्रियाएं, चाहे वो देखो राजा पशुओं में पाचन हो, चाहे पशुओं में जनन हो, चाहे पशुओं में उत्पादन हो, कोई भी चीज है उसका पशु का स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए। इया कोनी हर कोई मन में आप हार गेड़ दियो, गा अगले दिन आप रेडी पड़ी है बेटे खेत में, ओ बढ़िया का लियाओ भी बेस का जालगी गा लठ गा लोर खड़ी करे भी ने 10 एक मक्कू इकट्ठा हो जाए, इड्डी जेब कटा देखा गए, समझ बात का ठीक है। ऐसा हार नहीं लेना चाहिए। स्वस्थ रहे पशु, उसकी ग्रोथ अच्छी रहे, तथा जनन के लिए भी बहुत जरूरी है। देखो अब कुछ पशु अपने रखेंगे जो जनन के लिए रखेंगे, जो नर होंगे उनको जनन के लिए रखेंगे, तो उनको आहार देंगे तो उसकी जो सेक्सुअल पावर है उसमें इनहांस हो, दूसरा एनिमल की ग्रोथ हो, तीसरा वो हेल्थी रहे, स्वस्थ रहे। अब देखो अपने देखो सर्दियों के सीजन में अपनी बॉडी पे लो, अपने कौन सा आहार खाते हैं? ऐसा आहार खाते हैं जो गर्मी हीट जनरेट करे और सर्दियों से बचाए। अपने क्या खाएंगे? खजूर खाते हैं, दूध पीते हैं, मावा है, ऐसी चीजें खाते हैं जो शरीर के अंदर एनर्जी रखे। अब ऐसे तो है नहीं कि भी अपने गर्मियों में ठंड जो वस्तुओं की तासीर ठंडी हो, सूप खा रहे हैं बढ़िया खूब टिका टिका के, जो ठंडी तासीर की नहीं खानी चाहिए। अपोजिट जो इफेक्ट डाले बॉडी के ऊपर, ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए। सर्दियों में तुम खा रहे हो ठंडी चीजें, गर्मियों में खा रहे हो तुम गर्म चीजें। अब गर्मियों में खजूर खा लो, तुम खारक खा लो, घी खाओ टिका के, झाग फेंक दे आदमी, समझ के बात ना। अब देखो अदरक है, लौंग है, इलायची है, ऐसी है जो गर्म तासीर वाली काली मिर्च है, ये कब खाते हैं अपने? बोलो सर्दियों में खा रहे हैं ताकि हीट रहे बॉडी में, और गर्मियों में ठंडी चीजें भिगो के, गूंद कतीरा आप खा रहे हो, भिगो के कोई आइटम है जैसे खोपरा है, ऐसे भिगो के आपने खा लिया, कोई चीज अन्य जैसे मिश्री वगैरह है, ऐसी चीजें खाते हैं जिनकी तासीर ठंडी है तो वो खाते हैं। और अगर इसका आपने क्रॉस चेंज कर दिया उल्टा, तो बस फिर छुट्टी है तो स्वस्थ तो बाद में क्या डॉक्टर की समझ को नहीं भाई जी, ब्याह दी गई करिए। कभी कभी अपने करते हैं ना घरों में गरम गरम आइटम बन गई, कोई भी चीज गरम गरम रोटी है, गरम रोटी करते ठंडो पानी पीते ही बस पक्का में काम हो गया ना। ये क्या हो गया? डाइट का ध्यान न रखना। कदी घर का कदी कदी गुलगुला बना ले रे, कोई गरम हलवा बना के कहते हैं ना ठंडो पानी कौन पीनो, ऊपर है कति मजाक ही नहीं है। तो क्या होता है? डाइट का ही तो कारण है। तो स्वस्थ होना चाहिए शरीर, वृद्धि भी करे तथा जनन और समस्त शारीरिक क्रियाओं का संचालन करे, ऐसे आहार को क्या कहते हैं? जीवन निर्वाह आहार। कंप्लीट लाइफ को चलाए। अब अपने हैं अपनी लाइफ में जितना अपने खाना खा रहे अपने चल रहे हैं, बॉडी बढ़िया काती चिल है, कौन किस आहार से है? जीवन निर्वाह आहार से है। इसी कारण तो बढ़िया शानदार मैं कह रहा हूं चिल मारो बढ़िया, किस आहार के कारण है? जीवन निर्वाह के कारण है, जो आपको स्वास्थ्य दे रहे हैं, आपको वृद्धि प्रदान कर रहे हैं, जनन क्षमताएं, पाचन, समस्त क्रियाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। सारे ऑर्गन कह रहे हैं भाई साहब बिल्कुल चिल है, आनंद आ रहा है, ऐसे ही फूड आने दो बढ़िया है ना। हाँ शाबाश। ऐसे आहार को क्या कहते हैं? जीवन निर्वाह आहार कहते हैं। आगे देखो रह जाए, एक आहार और अपने देखते हैं। ये आहार है अपने पास उत्पादक आहार। कैसा आहार है? उत्पादक
आहार यानी उत्पादन वाला आहार कौन सा आहार है? अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, आहार ऐसे हैं जो नाम से स्पष्ट हो रहे हैं। किस आहार में क्या, देखो उत्पादन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन राइट, ऐसा आहार जो किसी पशु में उत्पादन को बढ़ाए। अब गायों को दे रहे हैं तो दूध उत्पादन बढ़ रहा है, बेल के अंदर दे रहे हैं तो प्रजनन की क्षमता बढ़ रही है या कार्य क्षमता बढ़ रही है। कार्य करने वाले बेल रखते हैं ना अपने, तो उत्पादन, देखो कार्य का भी उत्पादन लिया जा रहा है। मुर्गियां हैं तो अंडा उत्पादन हो जाएगा, दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, कार्य उत्पादन, प्रजनन संबंधी उत्पादन, ये सारा कैसा आहार है? उत्पादन आहार है। तो इसको अपने कह सकते हैं जीवन निर्वाह के अतिरिक्त, जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह के अतिरिक्त, जीवन निर्वाह के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार वाला आहार कौन सा है? उत्पादन या उत्पादक। समझ गए ना? जीवन निर्वाह मतलब ये तो आहार देंगे स्वास्थ्य के लिए, इसके अतिरिक्त एडवांस देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो किसी भी गाय को आपने वजन के आधार पर 1 किलो दाना दे दिया, लेकिन वो दूध और दे रही है, तो उसको उत्पादक दाना या उत्पादक आहार एक्स्ट्रा मिलेगा, 1.5 किलो अलग से मिलेगा। समझ गए बात ना? जीवन निर्वाह के अतिरिक्त और आहार देना, एक्स्ट्रा आहार देना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या नहीं ले, खेत काम करके एक कुछ और ले कोई बात नहीं, खा ले की होनी है ना, वो अतिरिक्त मिल रहा है, अतिरिक्त। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति 5 घंटे काम कर रहा है, एक व्यक्ति 10 घंटे काम कर रहा है। ओवर टाइम जिसको कहते हैं, कंपनियों में कहीं भी कहते हैं ना, अभी आप ओवर टाइम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। 5 घंटे का जैसे टाइमिंग था, आपने 8 घंटे लगा दिए, 3 घंटे एक्स्ट्रा कर लिया ना, वो एक्स्ट्रा। सबको सैलरी मिली 5 घंटे के हिसाब से, लेकिन जिसने 3 घंटे काम किया तो टोटल 8 घंटे की सैलरी मिलेगी, उसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा हो गया ना। वैसे उत्पादक आहार में होगा जीवन निर्वाह के अतिरिक्त कितना दूध दे रहा है, कितना मांस दे रहा है, कितने अंडे दे रहा है, और प्रजनन कर रहा है, कृषि कार्य कर रहा है। जैसे हल्का कार्य कर रहा है तो 1.5 किलो, मध्यम कार्य कर रहा है तो 2.5 किलो, भारी कार्य कर रहा है कोई बेल तो 3 से 4 किलो अतिरिक्त देना पड़ेगा उसको। ये उत्पादक आहार में आएगा। समझ गए बात ना? जीवन निर्वाह के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार, अरे बोल लो कौन सा? उत्पादन आहार कहलाता है, यानी प्रोडक्शन लेना है। समझी बात क्या? तो इस प्रकार अपने ये आहार से संबंधित है। जीवन निर्वाह के अतिरिक्त अपने दे रहे हैं, वो उत्पादन आहार है। तो अपने क्या क्या बात कर ली राजा? आहार के बारे में अपने बात कर ली, भोज्य पदार्थ के बारे में अपने बात कर ली, पोषक तत्वों के बारे में अपने बात कर ली, संतुलित आहार के बारे में अपने बात कर ली। इसके अलावा जीवन निर्वाह और उत्पादक आहार के बारे में अपने बात कर ली। ये तो है आहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। और भी देखो राजा, अब आहार देना कैसे है? अब पशुओं को जब आहार दिया जाता है, कुछ आहार तो जैसे है शुष्क पदार्थ में, कुछ पदार्थ है चारे के रूप में, और कुछ है दाने के रूप में। अगर आहार अपने दाने या शुष्क दे रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनको गर्म करके खिलाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको यहां नोट डाल के लिख देता हूं मैं, आहार को गर्म करना, आहार को गर्म करना। अब आहार अपने को गर्म करना पड़ेगा। अब देखो आहार क्या होगा, गर्म किए बिना नहीं दे सकते कुछ। जैसे देखो अपने एक बात कर सकते हैं, सोयाबीन, अपने पास सोयाबीन है। अब सोयाबीन जो दाने के रूप में अपने आहार दे रहे हैं ना, इस आहार को बिना गर्म किए नहीं दे सकते। सोयाबीन को गर्म करके देना। अब सोयाबीन को अगर दलहनी फसल के रूप में दे रहे हैं तो क्यों देना? गर्म करके। क्यों? सोयाबीन के बीजों में एक रसायन पाया जाता है जिसको कहते हैं लाइपो क्या कहते हैं बोलो? लाइपो कहते हैं इसको, लाइपो सोयाबीन में पाया जाता है ये लाइपो। और ये लाइपो आसानी से नहीं पचता। लाइपो के कारण
लाइपो ऑक्सीडेज के कारण पाचन धीमा, पाचन क्या होता है, धीमा हो जाता है। अब करते क्या, जैसे मान लीजिए सोयाबीन है, सोयाबीन की दलहन के रूप में आप पशुओं खिला रहे हो, तो सीधा खिलाना नहीं है, कैसे करना है, उसको गर्म करके पशुओं को खिलाना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो लाइपो ऑक्सीडेज है ये पचता नहीं है और पशु में पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है, यानी पेट दर्द हो सकता है या अन्य समस्या। तो आहार पशुओं को गर्म करके खिलाना चाहिए। ऐसे ही देखो बिनोला है, बिनोला की अगर अपने बात करते हैं, जो बिनोला है इसको भी अपने क्या करना चाहिए, गर्म करना चाहिए। अब देखो रह जब भी मैं कोई टॉपिक आपको बता रहा हूं तो इसके साथ कोई ना कोई चीज अपने ऐड करते हैं। अब बिनोला है, बिनोला किससे प्राप्त हुआ, कपास से। तो जब भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सुपरवाइजर की कर रहे हो, चाहे आप पशु परिचर की कर रहे हो, जेटाईसीआर की, जहां कोई अलग नाम आ जाता है ना, तो आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। अब जैसे देखो बिनोला नाम आया, वैसे अपने यहां सोयाबीन नाम आया, तो सोयाबीन कैसी फसल है, दलहनी फसल है। अच्छा, सोयाबीन को वंडर क्रॉप भी कहते हैं, फ्यूचर ऑफ ऑयल सीड भी कहते हैं, यानी तिलहनी फसलों का भविष्य भी कहते हैं। वंडर क्रॉप यानी आश्चर्यजनक फसल भी कह सकते हैं ना। अच्छा, प्रोटीन सबसे ज्यादा होती है इसके अंदर, है ना। तो सोयाबीन के अंदर ये बातें आपने ध्यान रखनी है। इसी के साथ अपने लाइपो ऑक्सीडेज भी पाया जाता है, जो पचने में आसान नहीं होता। ऐसे बिनोला आया, तो बिनोला किससे प्राप्त होता है, कपास से। कपास का बोटनिकल नेम गोसिपियम स्पीसीज, फैमिली मालवेसी। ये चीजें आपको रिलेट करनी होगी, तभी पेपर में सिलेक्शन होगा। समझ के बाद ना, एक ही लाइन पे चलेंगे तो काम नहीं बढ़ेगा, चारों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। हाईवे पे बाइक लेके जाते हो तो पूरी तरफ ध्यान रहते ना, इधर इधर उधर कौन से क्या आ गया, ब्रेक कब लगाने, कब, सारा ध्यान वैसे रखना है। कौन सा पर्सन कहां से आ रहा है तो कैसे चलना है आपको, वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जो बिनोला की खड़ है इसको भी पकाना है। क्यों, क्योंकि बिनोला में गोसिपोल रसायन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गोसिपोल टॉक्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गोसिपोल टॉक्सिन पाया जाता है। टॉक्सिन का मतलब जहर, गोसिपोल जहर पाया जाता है, जो गर्म करने पर क्या हो सकता है, कम हो सकता है इसके प्रभाव को। इसी के साथ अगर अपने बात की जाए 0.015% मुर्गियों के आहार में, यानी 0.015% मुर्गियों के आहार में गोसिपोल की मात्रा हानिकारक। समझ के बात, क्या ये पॉइंट ध्यान रखोगे, समझ के बात। बिनोला है, अब तो बिनोला की जो खड़ है उसको अपने गर्म करना चाहिए। उसमें क्या पाया जाता है, उसमें गोसिपोल पाया जाता है। गोसिपोल क्या है, एक विषैले प्रकार का जहर है। तो बिनोला की खड़ में पाए जाने वाले रसायन का नाम गोसिपोल, बिनोला की खड़ में पाए जाने वाले जहर का नाम गोसिपोल। तभी तो बिनोला की खड़ को कैसे करना चाहिए, गर्म करना चाहिए। मुर्गियों के आहार में अगर बिनोला या बिनोला की खड़ दे रहे हैं, उसमें गोसिपोल की 0.01% मात्रा हानिकारक होती है, जानलेवा भी हो सकती। बोलो समझ आ गई ना बात, ठीक है। जीवन निर्वाह उत्पादक, ये नोट में आ गया। जैसे आहार को गर्म करके देना चाहिए, किस किस आहार को, कुछ एक दाने अपने बात की जो दानों में दे रहे हैं, जैसे सोयाबीन है तो सोयाबीन को अपने को गर्म करके देना है। दूसरी अपने बात कर रहे हैं बिनोला की खड़ है, तो बिनोला की खली को भी अपने क्या करना है, गर्म करके पशुओं को देना है, ताकि उसमें पाया जाने वाला जो विषैला तत्व है, विषैला पदार्थ है, वो क्या हो सके, कम हो सके, उसके प्रभाव को अपने कम कर सकते। अरे बोलो शाबाश, ये हो गया ना। इसको 1 मिनट में लिखो, इसके बाद और बात करते हैं। लिखो, हाँ। अब अपने बात करते हैं आहार से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। देखो अभी तक अपने किस किस के बारे में बात कर ली, अभी तक अपने राजा बात कर ली आहार के बारे में। आहार किसे कहते हैं, भोज्य पदार्थ क्या है, भोज्य पदार्थ के साथ अपने बात कर ली पोषक तत्वों के बारे में, यानी पोषक तत्व क्या है इसके बारे में अपने बात कर ली, है ना। पोषक तत्व है, संतुलित आहार है, संतुलित आहार के बारे में अपनों ने बात कर ली ना। संतुलित आहार किसे कहेंगे इसके बारे में बात कर ली। जीवन निर्वाह वाले में बात कर ली कि जीवन निर्वाह
जीवन निर्वाह आहार क्या है इसके बारे में अपने बात कर ली। भोज्य पदार्थ, पोषक तत्व, जीवन निर्वाह आहार, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, ये सारे अपनों ने अभी तक बात कर ली। उत्पादक आहार है, उत्पादक आहार, ये महत्वपूर्ण बिंदु अपनों ने पढ़ लिए है ना। जैसे आहार किसे कहेंगे, भोज्य पदार्थ, पोषक तत्व, संतुलित आहार, जीवन निर्वाह आहार, उत्पादक आहार। आहार गर्म करके देना चाहिए, जैसे कुछ दालें हैं, कुछ दाने हैं, दाने गर्म करके, जैसे सोयाबीन है ना, लाइपो ऑक्सीडेज पाया जाता है इसलिए वो हानिकारक है। दूसरा बिनोला की खल, इसमें गोसिपोल पाया जाता है इसलिए वो हानिकारक है। अब अपने बात करें कुछ अन्य और महत्वपूर्ण बातों की, नोट डाल के अपने लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो नोट डाल के अगर लिखे, पहली बात तो आहार हमेशा द्रोण में देना चाहिए या नाद में देना चाहिए। नाद या द्रोण मतलब ठाण, हाँ ठीक है। आहार हमेशा द्रोण या नाद में देवे, समझ गए बात क्या। आहार हमेशा द्रोण में देना है यानी ठाण में आहार, क्योंकि खुला आहार देने से उसके अंदर जो भूमिगत, जैसे कुछ कभी कभी बड़े सीधे भूमि पे डाल देते हैं जरा, तो भूमि में पाए जाने वाले हार्मफुल जीवाणु है, कवक है, वो उसके साथ पशु के शरीर में चले जाएंगे। आहार बिखर बहुत ज्यादा है, सीधा खुला आहार बिखर जाएगा, उस कारण आहार देना चाहिए, ठीक है। दूसरा 10 घंटों के जो अंतराल है इसके अंदर 2 बार भोजन देना चाहिए। 10 घंटों के अंतराल में 2 बार आहार देवे। 10 घंटों का जो अंतराल है, जो 10 घंटे हैं, उस 10 घंटों के अंदर कितने बार आहार देना है, 2 बार आहार प्रोवाइड करना है 10 घंटों के अंदर, है ना। जो 10 घंटों का अंतराल टोटल मिल रहा है, उस 10 घंटों के अंदर कितनी बार प्रोवाइड करना है, 2 बार आहार प्रोवाइड करना है। और आवश्यकता अनुसार भी है, कहीं पशु को आवश्यकता ही नहीं है, पशु एक बार आहार में बिल्कुल संतुष्ट है, जुगाली कर रहा है और बिल्कुल फेर नीट दियो और डंगर वो रोल दौड़ दो, हाँ समझ गया। तो 2 बार देना आहार, किस में देना है, नांद में। इसके अलावा गाय भैंस को प्रतिदिन 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा, कितना देना है, 15 से 20 किलोग्राम डेली, क्या देना है, अरे बोलो, हाँ हरा चारा प्रोवाइड करना है अपने को, कितना, 15 से 20 किलोग्राम क्या प्रोवाइड कराना है, हरा चारा प्रोवाइड करवाना है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, पशुओं को, नोट है ये इंपॉर्टेंट बात है और यहां से मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, प्रश्न पक्का मतलब पक्का आएगा। पशुओं को खाली पेट फलीदार चारा नहीं देना चाहिए, नहीं देना। पशुओं को खाली पेट कोई भी फलीदार चारा, फलियां मतलब जो दलहनी फसलें हैं, चाहे कोई फलीदार चारा जैसे ग्वार की फली हो गई या ग्वार का चारा हो गया, चाहे चने का हो गया, चाहे वो सोयाबीन हो, कोई भी खाली पेट दलहनी चारा नहीं देना चाहिए। क्यों, कारण बताओ, लिखो जल्दी कमेंट करो भैया, अरे करो भाई, हाँ खाली पेट क्यों नहीं देना चाहिए, क्या कौन सी समस्या आ जाएगी, कौन सी संभावना हो सकती है, किस रोग की संभावना हो सकती है, बताओ, लिखो, हाँ शाबाश है, बहुत बढ़िया। किसकी हो सकती है, आफरा आ सकता है। खाली पेट फलीदार चारा देने पर किसकी समस्या हो सकती है, बोलो, आफरा। किसकी समस्या अपने लिखते हैं, आफरे की समस्या लिखते हैं। आफरा पेट का फूल जाना, पेट में गैस बन जाना और पेट डोल वर्गोजी कि मृगोजी बोलो, हाँ डोल जैसा आकार में बड़ा हो जाता है, उसे कहते हैं आफरा। अब देखो आफरा अपने नाम आ ही गया, तो बाबा ने कहा था ना आफरे के आसपास की सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए। आफरे की स्थिति में जैसे फलीदार चारा ज्यादा खिलाएंगे, खाने के बाद वो पानी प्यास लगती है, जैसे अपने वो देख लो, चने खाते हैं प्यास ज्यादा लगेगी,
है ना, दल है नहीं, कोई भी फसल अपने भी खाते हैं या कोई भी अपने दाल खाते हैं तो प्यास ज्यादा लगती है। चने की सब्जी खा लो, प्यास ज्यादा लगेगी, कारण वो जो चना है ये पोषक तत्वों को, ये जल को एब्जॉर्ब करेंगे, परिणाम स्वरूप पानी ज्यादा पिएंगे, पीते बाद पेट ढोल, उसे आफरा कहते हैं अपने। आफरा होने की स्थिति में पशु को काफी समस्याएं आती है, गैस भर जाती है, अति उग्र अवस्था में पशु वो ढोल पटाखों मार जाए, पटाख मतलब पूरो पशु के मरने की भी चांस है अति गहरी अवस्था में। अब आफरे के अंदर क्या होता है, आफरे का, अब देखो यहां मैं 2 प्रश्न बता रहा हूं, दोनों के आने के पूरे पूरे चांस है भाई, पूरे पूरे कति आएगा प्रश्न, ये समझ के बात ना। आफरे के निवारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, आफरे के निवारण में कौन सा यंत्र अपने प्रयोग लेते हैं, उस यंत्र का नाम बता दो मुझे तो। कौन सा, ट्रोकार कैन्युला, कौन सा बोलो, ट्रोकार कैन्युला, ट्रोकार कैन्युला। आफरे के नियंत्रण के लिए पशु कोख के अंदर लगाया जाता है, फ्लांग है ना, इस कोख में लगाया जाएगा, उस यंत्र का नाम क्या है, ट्रोकार कैन्युला का यूज किया जाता है। पेपर में प्रश्न क्या आएगा, किस उपकरण का प्रयोग आफरे में किया जाता है, ट्रोकार कैन्युला, कैन्युला मतलब सुई जैसा होता है, तो सीधा लगाते हैं, उससे अतिरिक्त गैस शरीर से क्या हो जाती है, रिलीज होने लग जाती है। तो आफरे में किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, ट्रोकार कैन्युला का। अच्छा, औषधियां, अब मैं साथ ही बता देता हूं, आफरा जब हो जाता है पशु को तो कौन कौन सी औषधियां प्रयोग की जाती है। औषधियों के अंदर मैं यहां नाम लिख देता हूं, लाइकोपोडियम 200, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम 200, चाइना 200, ये औषधि का नाम है चाइना 200। इसके अलावा नाम है राजा नक्सवोम, नक्सवोम 30, नक्सवोम 30। ये 3 मेडिसिन का अपने प्रयोग करते हैं, किसमें, आफरे के अंदर। आफरे के अंदर अपने लाइकोपोडियम 200 का प्रयोग कर सकते हैं, चाइना 200 का और नक्सवोम 30 का। पशु बार बार उत्सर्जन करने के लिए कोशिश कर रहा है तो अब अपने क्या देते हैं, नक्सवोम 30। ज्यादा गैस भर गई है, लाइकोपोडियम 200। पशु के अंदर पेट फूल जाता है, पेट फूल के बड़ा होगा, ढोल होगा, गैस रिलीज नहीं हो रही है, चाइना 200। तो आफरे के नियंत्रण के लिए कौन कौन सी मेडिसिन, मेडिसिन साथ में आ गई, आहार की बात चल रही है लेकिन बिंदु आता है तो ध्यान रखना है। लाइकोपोडियम 200 है, चाइना 200 है, नक्सवोम 30। यंत्र कौन सा करना है, ट्रोकार कैनुला, या बार बार अगर गैस रिलीज हो रही है या गैस बन नहीं रही है, पशु से रिलीज नहीं हो रही है बॉडी से, तब तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। किसका, तारपीन का तेल, तारपीन के तेल का अपने प्रयोग कर सकते हैं। तारपीन ऑयल है, इस तारपीन ऑयल का अपने यूज करेंगे, किसमें, पशुओं के आफरे के नियंत्रण में। समझ गई बात ना। तो आहार से संबंधित अपने बात की रही, अपनों ने भोज्य पदार्थ, आहार, पोषक तत्व, संतुलित आहार, जीवन निर्वाह आहार, उत्पादक आहार के बारे में बात कर ली अपनों ने कि भी उत्पादन के लिए कैसा देना है, किस आहार से कौन सा रोग हो सकता है, कमी से क्या हो सकता है, शुष्क पदार्थ देना है उत्पादन में, वो सारी चीजें इसमें देखी। इसी के साथ अपनों ने देखा आहार को गर्म करके भी देना है, जैसे कुछ एक धान्य जिसमें अपने सोयाबीन की बात की, सोयाबीन को अपने गर्म करके देना है, लाइपोऑक्सीडेज के कारण ये हानिकारक प्रभाव डालता है। वैसे बिनोला की खल है, इसको गर्म करके देना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें गोसिपोल नामक टॉक्सिन पाया जाता है जो हानिकारक होता है। 0.01% अमाउंट गोसिपोल की मुर्गियों के आहार में भी क्या होती है, हानिकारक होती है, तो गर्म करके देना चाहिए। इसी के साथ अगर अपने बात करें, आहार नाद में देना है अपने को, इसी के साथ 10 घंटों के अंदर 2 बार आहार देना है, 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा देना है गाय या भैंस को। इसी के साथ खाली पेट फलीदार चारा नहीं गिरना है, उससे आफरा हो सकता है। आफरे के नियंत्रण के लिए ट्रोकार कैनुला यंत्र और मेडिसिन में लाइकोपोडियम, चाइना और नक्सवोम 30, इनका यूज करना चाहिए। समझ गई बात ना। तो ये बातें हैं पशुओं में पोषण व संतुलित आहार के बारे में। देखो टॉपिक तो बड़ा छोटा सा लगता है, अब प्रश्न क्या हुआ है, भोज्य पदार्थ प्रश्न आवे कि संतुलित प्रश्न बनता है और भयंकर प्रश्न बनता है। प्रश्न पूछ ले, ऐसा आहार जो 24 घंटे में दिया जाता है कौन सा होता है, फिर कहो यार आहार तो सारा ही हो है, भोज्य पदार्थ है, 4 ऑप्शन आ जाए, भोज्य पदार्थ आ जाए, आहार आ जाए, संतुलित, गोल है कहानी।
टॉपिक सारे पढ़ने हैं, हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है और हर एक टॉपिक से प्रश्न बनता है। अब आफरा नाम आ गया तो आफरे का टॉपिक है ना अपने, पशुओं में रोग, आफरे में से आ जाएगा एक प्रश्न, है ना, व्याधियां रोग, उसमें से बीमारियों में आफरा, साथ रगड़ दियो आफरा सागे सागे, आफरे संबंधित महत्वपूर्ण बातें आ गई, समझ गए बात ना। फलीदार में अपनों ने पढ़ लिया, कोई भी दे रहे, सोयाबीन अपनों ने पढ़ लिया, उसके बारे में 2-3 बातें पढ़ ली, कपास पढ़ी 2-3 बातें, सारी चीजें रिलेट करके चलना है, तब जाके सारे क्वेश्चन अपने पास बनेंगे और तब जाके सिलेक्शन होगा। अरे बोलो हाँ शाबाश, समझ गए बात ना। तो ये समस्त जानकारियां हैं आहार से संबंधित, है ना। थोड़ी बहुत मार्कर के अंदर आज करेक्शन आ रहा है, ची ची करा भाई साहब, बोलो चाल गयो काती कर, है ना। हाँ तो ची ची तो गोडो मेल देंगे आप मत करण को, हाँ तो समझ आ गया ना। ये नाम तो दिखाई दे रहे, ठीक है, जो चीज नहीं दिखाई दे रही होगी आपको स्क्रीन पे साथ साथ ऐड हो जाएगी वो चीजें। तो ये पशुओं को आहार में ट्रोकार के अनुलार, ये सारे के सारे पशुओं के आहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। देखो समझ गए बात है ना। तो इन सभी टॉपिक्स को आप सुंदर लिखो, बढ़िया नोट्स बनाओ और बढ़िया पढ़ो। संतुलित आहार आप भी लो, ठीक है ना, पोषक तत्वों वाला और संतुलित पोषण आप भी लो, जिससे आपका मस्तिष्क बढ़िया चले, वृद्धि अच्छी हो, विकास अच्छा हो, है ना। इसके साथ शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन बढ़िया हो, आप अच्छा पढ़ सके, अच्छा आपको याद रह सके। ये सारा का सारा किस पे डिपेंड है, बैलेंस डाइट पे डिपेंड है। तो एक अच्छी बैलेंस डाइट लें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे पशुओं के आहार निर्धारण की क्या है, पशुओं में भोजन विषाक्तता क्या होती है, इन बिंदुओं से संबंधित जो भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन पे अपने आहार से संबंधित चर्चाएं करेंगे। तब तक इन सभी के शानदार नोट्स बनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।